गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज जो वर्ड है ये अपने आप में इंडिकेट करता है करेंसी अदर देन डोमेस्टिक कंट्री। हमारी डोमेस्टिक कंट्री मतलब हमारे लिए डोमेस्टिक कंट्री क्या है? इंडिया है। तो इंडिया करेंसी रुपी है, तो रुपी के अलावा जितने भी देशों की जो भी करेंसी होगी उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है करेंसी ऑफ द अदर कंट्री। तो यहां पर हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? डिफरेंस बिटवीन वन कंट्री करेंसी टू अदर कंट्री करेंसी। जैसे हमारी कंट्री की करेंसी क्या है? रुपी है, और अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर है। तो $1 इक्वल टू अगर 50 रुपीज है तो ये एक्सचेंज रेट होगा। या फिर हम कहीं के किसी भी कंट्री के अगर रुपी को ले लें या कोई किसी भी कंट्री की करेंसी को ले लें, उनके बीच का जो एक्सचेंज रेट बनेगा उसी को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। यहां पर आप मीनिंग के रूप में अगर हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट के देखें तो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर द अदर। इट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी। तो एग्जांपल इसमें दिया गया कि $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर ₹70। द वैल्यू ऑफ ₹1 इज इक्वल टू 1/1/70 इक्वल टू 0.0143। तो ये एक सिंपल वे में हो गया, और इस तरह से इसको हम लोग जान सकते हैं ये क्या हो गया? करेंसी का हो गया। तो इसका एग्जांपल हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है कि अगर हम इसको डॉलर के सेंस में अगर लेते तो $1 इक्वल टू कितना हो गया? 70 रुपीज। तो ये एक्सचेंज रेट हो गया कि $1 में कितने रुपए हमें मिलेंगे? 70 रुपए मिलेंगे। तो $1 इक्वल टू 70 ही एक्सचेंज रेट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसके रेट हमेशा सभी को पता है फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, कभी इंक्रीज होते हैं कभी डिक्रीज होते हैं। तो उसी बेस से फॉरेन एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। अब मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम लोग जानने की कोशिश करें तो फॉरेन एक्सचेंज रेट मेजर द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज विद वन यूनिट ऑफ अनदर। अगर हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री से एक्सचेंज कर रहे हैं तो मुझे क्या करना था? $1 परचेज करना था। तो $1 परचेज करने में कितने रुपए लगेंगे? अगर 60 रुपए लग रहे हैं तो 60 रुपए एक्सचेंज रेट हो गया। अगर 70 लग रहे होते तो 70 एक्सचेंज रेट हो जाता। 80 रुपए लग रहे होते तो 80 एक्सचेंज रेट हो जाता। तो ये करेंसी से दूसरे करेंसी को एक्सचेंज करने में जो एक्सचेंज रेट लगता है उसी को हम लोग एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो एग्जांपल यहां ले लेते हैं। इफ एक्सचेंज रेट ऑफ पाउंड्स एंड डॉलर इज £1 इक्वल टू $2, यानी कि एक पाउंड्स कितने डॉलर के बराबर है? $2 के बराबर है। तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया? 1:2। तो ये 1:2 क्या होगा? क्योंकि हमें क्या करना है कि अगर एक पाउंड्स लेना है तो $2 हमें क्या करने पड़ेंगे? खर्च करने पड़ेंगे। तो ये एक्सचेंज रेट हो गया इसके दोनों के बीच के। द एक्सचेंज रेट कैन बी फ्लैक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर और इवन डे टू डे। आज की डेट में आप जानते हो कि जो मार्केट सिस्टम उसमें डे टू डे ही फ्लैक्चुएट करता रहता है। पहले ऐसा होता था कि वो मंथ में या ईयर में या वीकली रिपोर्ट आती थी, तभी हम जान पाते थे कि क्या डिफरेंस आया है एक कंट्री के करेंसी और दूसरी कंट्री के करेंसी के बीच में। लेकिन आज क्या हो जा रहा है? ये डे टू डे फ्लैक्चुएट कर रहा है, डेली फ्लैक्चुएशन हो रहा है, और इसमें कभी कम कभी ज्यादा इसमें आते रहते हैं। तो बहुत सारे एक्सचेंज रेट जो फॉरेन करेंसी के साथ में इसी तरह करते रहते हैं। तो लाइक मैनी अदर फॉरेन प्राइसेज एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइन द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये सभी को पता है कि मार्केट रेट, आज की जो मार्केट रेट है वो तो फ्लैक्चुएट मार्केट रेट है। तो यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड होते हैं वन कंट्री करेंसी टू अनदर कंट्री, वो किस बेस से होंगे? मार्केट फोर्सेस के द्वारा। अब मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं? डिमांड एंड सप्लाई। एक कंट्री की डिमांड और दूसरी कंट्री की करेंसी की सप्लाई, ये दोनों जहां पर एक दूसरे से मिल जाती हैं उसी को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कर लेते हैं। अब यहां पर इसका मतलब अभी हम लोग जो बातें कर रहे थे, दो चीजें बातें कर रहे थे। एक क्या कर रहे थे कि कभी करेंसी क्या करती? डेली फ्लैक्चुएट करती है। जब फ्लैक्चुएशन होगा तो कोई कंट्री की करेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी, तो किसी कंट्री के करेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। डिक्रीज होने को डिप्रिसिएशन कहा जाता है और इंक्रीज होने को एप्रिसिएशन कहा जाता है। तो ये दो मार्केट में सिचुएशन क्रिएट होती हैं, और ये दोनों सिचुएशन कौन क्रिएट करता है? मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड जिसकी बढ़ेगी
और सप्लाई अगर उसकी कम है तो उसका क्या होगा, अप्रिशिएट हो जाएगी करेंसी। अगर डिमांड घटती है और सप्लाई कम है या सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाएगी, डिप्रिशिएट हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग पहले लेते हैं कंट्री, जो हम लोग क्या लेते हैं, करेंसी डिप्रिशिएशन। तो करेंसी डिप्रिशिएशन क्या होता है, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो, डिक्रीज हो, किसके टर्म में, फॉरेन करेंसी। तो एग्जांपल यहां आप देख रहे हो कि $1 इक्वल टू कितना था, 70 रुपए। इसका मतलब क्या था, हम 70 रुपए देते थे तो मुझे $1 के बराबर सामान मिल जा रहा था। लेकिन अब $1 इक्वल टू कितना हो गया, 74 रुपीज। इसका मतलब अब हमें कितना देना पड़ेगा, जब 74 रुपए देंगे तब $1 मिलेगा। यानी कि 4 रुपीज अगर मुझे ज्यादा देना पड़ रहा तभी $1 हमारे पास आ रहा, $1 हमें मिल पा रहा। तो क्या हो गई, हमारी करेंसी क्या हो गई, डिप्रिशिएट हो गई है। इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जब डिक्रीज होती है उसके इंपैक्ट क्या होते हैं, तो आप देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन डोमेस्टिक करेंसी आर एक्सपोर्ट। तो डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। In term of foreign currency, it means with same amount of dollar, more goods can be purchased from India. Export to USA will increase as they will become relatively cheaper. तो यहाँ खुद ही दिखाई दे रहा है, अभी तक क्या करता था वो, $1 आपको देता था, आप कितने रुपए का सामान उसको देते थे, 70 का। अब भी वो $1 ही देगा, लेकिन आपको सामान कितने रुपए के बराबर देना पड़ेगा, 74। जबकि मार्केट प्राइस जो गुड्स के हैं वही है, सारी एमआरपी वगैरह वही लिखे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अभी एक पेन था, 70 रुपए का पेन था, एमआरपी लिखा था, तो वो पेन हम दे देते थे उसको। लेकिन अब क्या होगा, 4 रुपए अभी बच जाएंगे, 4 रुपए हमें नेक्स्ट पेन में कब करने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, उसको प्राइस क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा, हमारा गुड्स उसके लिए चीपर हो जाएगा। तो अमेरिका क्या करेगा, हमसे ज्यादा गुड्स को परचेज करेगा और हमें लॉस होने के बाद भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको गुड्स देना पड़ेगा। तो ये डिप्रिसिएशन का एक सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है कि दूसरे कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, हमारी कंट्री के लिए वो क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। फिर करेंसी अप्रिशिएशन है, तो करेंसी अप्रिशिएशन जस्ट अपोजिट है क्या, करेंसी डिप्रिशिएशन का। तो करेंसी अप्रिशिएशन रेफर टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही, डोमेस्टिक करेंसी का इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। द डोमेस्टिक करेंसी बिकम मोर वैल्यूएबल एज लेस ऑफ द रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेन करेंसी। तो एग्जांपल यहाँ उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अभी $1 में 74 रुपए देते थे, $1 देता था, हम कितने रुपए का सामान दे रहे थे, 74 का। अब वो $1 देगा, हम 70 रुपए का ही सामान देंगे। अब हमें क्या हो रहा, 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। तो ये आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स अ राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ अ फॉरेन करेंसी। नाउ 1 रुपीज कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम मोर with the same amount of money, more goods can be purchased from USA। तो अब हम क्या करने लगेंगे, दूसरी कंट्री से गुड्स ज्यादा परचेज करने लगेंगे। तो जब भी एप्रिसिएशन होता है, इंपोर्ट इंक्रीज होता है, और जब भी डिप्रिसिएशन होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। अब आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, व्हाट इज मीन्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट, व्हाट इज मीन्ड बाय डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, गिव द मीनिंग ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन, mention the effect of exchange depreciation on export।